हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ा सकते हैं, उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और उसको बहुत स्पीड से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट्स पे आएंगे कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं तो जिनसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना तो हम स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अगर हम उसको संकल्प देकर आगे मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो जब भी मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, तो ध्यान से पहले अपने अवचेतन मन को संकल्प दें कि जो भी आप ध्यान कर रहे हैं उसमें आप गहरा जाएंगे। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही। देन उसके बाद हम अपनी डाइट जो है वो बहुत सात्विक होनी चाहिए। एक ध्यानी का जो भोजन होता है वो बहुत ज़्यादा सात्विक, सादा होना चाहिए और उसमें एक अच्छे से जो हेल्दी और सात्विक डाइट होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा होने चाहिए, पानी का इंटेक, वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, खुद को ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए। तो अपनी ये हम जो खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी हल्की रहेगी तो हम ध्यान में गहरा उतरते हैं। इसके बाद अपनी बॉडी को कुछ न कुछ डिटॉक्स जो ड्रिंक्स होती हैं वो भी देते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर कुछ भी टॉक्सिन्स वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बन रहे होते हैं, तो वो हमारी क्लीन आउट हो सके बॉडी से। तो कोई ना कोई हमें डिटॉक्स ड्रिंक भी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए और बॉडी को, हमें अपने शरीर को शुद्ध साफ रखना चाहिए। तो इसके बाद आता है कि अगर हम अपने साथ साथ कुछ न कुछ क्रिया जोड़ते हैं श्वासों की, जैसे कि अनुलोम विलोम या कपालभाति या श्वासों की कोई भी क्रिया, भ्रामरी, उज्जयी, प्राणायाम, कुछ भी हम ऐसे जोड़ते हैं तो वो भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को एक डायरेक्शन देता है। और करना चाहिए, हमें बॉडी को मूवमेंट भी करना चाहिए ताकि जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है वो हमारी बॉडी में अच्छे से फ्लो हो। तो कोई ना कोई योगा भी, आसन, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी चाहिए। उसके बाद जैसे हम कुछ पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, तो उसमें कोई ना कोई स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक किताब हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो स्पिरिचुअल बुक आप कोई ना कोई डेली, चाहे उसका एक पेज ही पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो ये जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और अच्छे से हम अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए, किसी से गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी से भी गिला शिकवा रखते हैं तो इससे हमारे ही अंदर ब्लॉक्स बनते हैं, हमारी ही यात्रा में बाधा आती है। तो सबको माफ़ कर देना चाहिए, किसी से कोई भी शिकायत या गिला शिकवा नहीं रखें तो हम अपने आप ही खाली होते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अब खुद से प्यार करें, सेल्फ़ लव करें और जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें, भगवान को धन्यवाद दें कि ये आपको दिया है, उसके लिए आभार। कुछ भी आपके पास है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ है, हर एक चीज़ के लिए भगवान को आभार व्यक्त करें और डेली अपना ओरा लॉक करें। जैसे हम बाहर आते जाते हैं, बहुत सारी जगह हम जाते हैं, आते हैं, तो डेली अपना ओरा लॉक करिए और फिर जो भी हमारी लाइफ में होते हैं, या तो कोई भी चैलेंजेस, स्ट्रगल या कोई भी कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, तो उससे कोई ना कोई सीख ले, लेसन ले। हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, तो उससे हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, हम अगर
इनको फॉलो करते हैं, साथ साथ ध्यान के साथ साथ अपने आचरण में भी, अपने बिहेवियर में भी ये सारी चीज़ें लाते हैं, तो हमारी जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। तो चलिए, आशा करती हूँ ये सब आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे और अच्छे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।